हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और एनवीएस का जो प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं उसमें ये हमारा प्रैक्टिस सेट 14। ठीक है, तो ये 14 है। और हमने अब तक करीब 13 जो है प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया था। और अब ये हम आज करेंगे 14। ठीक है, और एक प्रैक्टिस सेट इसमें और बचा है और उसे भी कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो कराऊंगी। और जो भी इतिहास के छात्र हैं और छात्राएं हैं वो जरूर वो वीडियो देखें असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, क्योंकि क्वेश्चन वही सब होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे में तो सारे क्वेश्चन जरूर हल करने चाहिए, देखने चाहिए। तो वो लोग भी, सबके लिए वीडियो उतनी ही वो इम्पोर्टेंट होगी जितने की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके बाद इसको दो पार्ट में मैं कराऊंगी, 50-50 क्वेश्चन। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट 15 और बचेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट जरूर किया करिए, इससे थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है पढ़ाने में बना रहता है, हमें भी अच्छा लगता है। और ठीक है, तो लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का प्रथम सम्राट था। तो आसान क्वेश्चन है, मौर्य वंश का जो प्रथम सम्राट था कौन था? ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश का प्रथम जो है ये सम्राट था। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल था 322 से 298 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 322 से 298 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवक किस राजा का राजवैद्य था? प्रदोत, उदयन, अशोक, बिंबिसार। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बिंबिसार। हर्यक वंशीय शासक था। किस वंश का था ये? हर्यक वंश का था बिंबिसार। और ठीक है, और 544 से 492 ईस्वी पूर्व। और ये जो है बिंबिसार का राजवैद्य था ये जीवक, और जिसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया था। कौन से विश्वविद्यालय में जीवक ने अध्ययन किया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। ठीक है, और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जो था उसका जीवक को अवंती नरेश चंड प्रताप की जो पीलिया हो गया था, पांडु रोग, उसको नामक बीमारी को ठीक करने के लिए उसने भेजा था। ठीक है, अवंती नरेश चंड प्रताप को, ये भी ध्यान जो है याद रखें। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया? पाटलिपुत्र, मगध, श्रवण बेलगोला, सारनाथ। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो है गौतम बुद्ध प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया? तो प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ दिया था? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में उन्होंने प्रथम प्रवचन जो है उन्होंने दिया था, प्रथम भाषण। और ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंच महाव्रत तथा तीरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो पंच महाव्रत तथा तीरत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक धर्म, जैन धर्म के तीरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ठीक है, तो तीरत्न है। और पंच महाव्रत जिसमें सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य का पालन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इसमें पंच महाव्रत में। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह यानी सत्य बोलना, अहिंसा न करना, चोरी न करना और धन का संचय न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, तो तीरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। और नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी, ठीक है, निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई हैं? ब्राह्मिक, खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक। और ये सब लिपियां हैं। और राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राही, खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक लिपियां जो है वो प्रयुक्त हुई हैं। और अभी तक उसके 40 से अधिक अभिलेख मिल चुके हैं। ठीक है, 40 से अधिक अभिलेख उसके मिल चुके हैं। और इन अभिलेखों की भाषा जो है वो प्राकृत है। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। ठीक है, और ठीक है, प्राकृत भाषा है। और जबकि ब्राही,
खरोष्ठी और अरामेइक हैं, यूनानी लिपियों में लिखे गए। जो ब्राही और खरोष्ठी और अरमाइक है वो जो है यूनानी लिपि में लिखे गए हैं, और जबकि जो 40 अभिलेख हैं करीब मिले हैं जो वो प्राकृत भाषा में है। ठीक है। और प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप नामक जो विद्वान था, वो 1837 में उसने इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? मौर्य प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या कहा जाता था उन्हें मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को? तो उनको अकाराध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अकाराध्यक्ष उन्हें कहा जाता था, और मौर्य युग में खानों का एक राजाधिकारी था। नेक्स्ट है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं। भीमबेटका, बागोर से, महदहा से, सरायनाहर से, और सेवंथ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, महदहा से। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है मदहा नामक मध्य पाषाणिक स्थल, और जहां से इसके साक्ष्य मिलते हैं। और हड्डियों का जो है आभूषण भी मिला है, यहाँ पे माला और हड्डियों का आभूषण मिला है, और यहाँ अनेक समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? और उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये उच्च पूर्व पाषाण काल। ठीक है, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, और 9th क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे रॉबर्ट ब्रूसफूट, मॉर्टिमर विलियर, हिलर, जॉन मार्शल, ए कनिंघम। और भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक थे 9th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए कनिंघम। ठीक है, भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है, और इसके जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, क्योंकि वही प्रागैतिहासिक के जनक भी हैं। और भारत में पाषाणकालीन बस्तियों का निवेशन की शुरुआत 1863 में, ठीक है, 1863 में जियोलॉजिक सर्वे में के भूवैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूट ने इन्होंने शुरू किया था, लेकिन इन्हें इतिहास का जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासन काल में हुई थी? प्रथम बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध सभा, चतुर्थ? तो सम्राट अशोक के शासन काल में तीसरी जो है बौद्ध सभा हुई थी। ठीक है, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 236 वर्ष बाद, ठीक है, 236 वर्ष बाद, और किस सन में? 247 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता बौद्ध विद्वान मोगलीपुत्तिस ने की थी, जो कि संगीत में अभिधम पिटक नामक तीसरा पिटक इसमें जोड़ा गया था। तीसरा पिटक इसी समय इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, और जो है मोगलीपुत्तिस थे इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट है, अशोक के कलिंग राज्य पर कब आक्रमण किया गया? अशोक ने कलिंग राज्य पे कब आक्रमण किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग राज्य पर उसने आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, काला शोक संबंधित था नंद वंश, शिशुनाग वंश, पाल वंश, मौर्य वंश? और राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शिशुनाग वंश से संबंधित था काला शोक। ठीक, इंडिका किसकी रचित पुस्तक है? क्षेमेंद्र, मेगस्थनीज, पिली और कौटिल्य? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मेगस्थनीज की इंडिका है, विश्वविख्यात सर्वप्रसिद्ध। और 14 क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रिशल शब्द का। ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्राक्षस में, या बौद्ध साहित्य में? और 14 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मुद्राक्षस में ब्रिशल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और 15 क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? भवभूति, नागार्जुन, अशोक घोष, भद्रबाहु? और 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अशोक घोष हो जाएगा। बुद्ध चरित्र इन्होंने लिखी थी, और बुद्ध घोष ने। और एक कुषाण कालीन जो है बौद्ध विद्वान थे, और बुद्ध चरित्र के अलावा सौंदर्यानंद और सारी पुत्र प्रकरण जैसे ग्रंथों की भी रचना इन्होंने की है। इसके अलावा बुद्ध चरित्र और दूसरी है सौंदर्यानंद।
सौंदर्यानंद। ठीक है, और तीसरी पुस्तक है शारिपुत्र प्रकरण। ठीक है, तो ये पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, और सारिपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद। ठीक है, और एक बुद्ध चरित्र अशोक घोष से ये जो है संबंधित है। ठीक है, और इन्होंने इन ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट है महाभाष्य के रचयिता थे मनु, पढ़नी, भवभूति, पतंजलि। और 16 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि का महाभाष्य, हम लोग कई बार कहते हैं पतंजलि का महाभाष्य। तो शुंग काल के व्याकरण पंडित थे, ये व्याकरणाचार्य थे, और जिन्होंने पढ़नी की जो है अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक इन्होंने टीका लिखा था। ठीक है, पढ़नी की थी जो पढ़नी की पुस्तक जो थी अष्टाध्यायी। ठीक है, तो उसी पर इन्होंने महाभाष्य नामक टीका लिखा था, और पुष्यमित्र सिंह के ये पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे, और 2 यश जो है अश्वमेघ इन्होंने संपन्न कराया था पतंजलि ने। और किसके पुरोहित थे ये भी ध्यान रखें, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो पुष्य, ठीक है, ये थे पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के ये पुरोहित थे पतंजलि, और 2 यश जो है अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने कराए थे। और महाभाष्य नामक इन्होंने टीका पढ़नी के अष्टाध्यायी पर टीका किया था। ठीक है, टीका मतलब टिप्पणी जैसे लिखते हैं हम लोग, एक तरीके से किसी विषय पर टिप्पणी लिखना, उसी तरीके से जो है किसी बुक पे अगर दोबारा से शॉर्ट में लिखा जा रहा है या कुछ चीजें जोड़ के, तो उसी को टीका या टिप्पणी कह सकते हैं, टीका कहते थे। अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? अशोक घोष, ब्रह्मगुप्त, महेंद्र, मोगलीपुत्तीस। और 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अशोक के शासनकाल का बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीसरे। और सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? गेहूं और चावल, गेहूं और जौ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गेहूं और जौ उनका जो है मुख्य भोजन था। ठीक है, नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? जो ऋग वैदिक आर्य थे उनकी भाषा क्या थी? द्रविड़ थी, प्राकृत थी, संस्कृति थी, या देव नागरी थी? और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि उनकी भाषा संस्कृत थी। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, वैदिक शब्द रीत का आशय। वैदिक शब्द रीत का आशय क्या है? नैतिक नियम, ऋतुएं, पुरोहित, या रीढ़। और 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा नैतिक नियम। रीत का मतलब नैतिक नियम की सुंदर व्याख्या मिलती है ऋग्वेद के धार्मिक जीवन में, और सभी देवताओं का संबंध रीत से माना जाता है, नैतिक नियम से माना जाता है। और रीत का अर्थ है सत्य, अविनाशी सत्य जो है क्या? सत्य या अविनाशी। ठीक है, सत्य या अविनाशी सत्ता इसका मतलब माना जाता है। ठीक है, और बताया गया है कि सृष्टि के आदि से सर्वप्रथम रीत की ही उत्पत्ति हुई थी, और इसी के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था या प्रतिष्ठा स्थापित होती है। और नेक्स्ट है विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि था नंदी तिम्मन, अल्लासानी पेडन्ना, धुर्जटी, भट्टमूर्ति। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्लासानी पेडन्ना। और महानतम शासक जैसा कि कृष्णदेव राय था, और तुलु वंश का था वो। कृष्णदेव राय किस वंश का था? तुलु, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है वो किस वंश का शासक था, तो तुलु वंश का था कृष्णदेव राय। और इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 महान विद्वान और कवि थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। कई बार मैं पढ़ा चुकी हूँ खैर ये चीजें, लेकिन फिर भी कुछ लोग नए अगर होंगे, देख रहे होंगे वीडियो, तो जरूर ध्यान दें। तो अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ठीक है, उन्हें जो 8 उसके कवि थे। और अल्लासानी पेदन्ना सरमुख थे जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के ये जो है विद्वान थे। नेक्स्ट है इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कृष्णदेव राय, बलबन। और 22 का राइट ऑप्शन जैसा कि बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। नेक्स्ट है दास बोध नामक पुस्तक लिखी थी तुकाराम ने, रामदास ने, एकनाथ ने, मलुकदास ने। और 23 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा रामदास ने। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की जो अलग इन्होंने जगाई थी रामदास ने, और इनका जन्म 1608 में हुआ था। कब हुआ था जन्म?
1608 में इनका जन्म हुआ था और ये शिवाजी के समकालीन तथा उनके आध्यात्मिक गुरु थे। किसके गुरु थे ये? शिवाजी के। ठीक है, शिवाजी के गुरु थे आध्यात्मिक, और इन्होंने अति महत्वपूर्ण रचना दासबोध में आध्यात्मिक जीवन के समन्वयवादी सिद्धांत के साथ साथ जो विभिन्न विज्ञान और कलाओं के अपने विस्तृत ज्ञान को संयुक्त रूप से इन्होंने प्रस्तुत इसमें किया है। दासबोध नामक पुस्तक में रामदास ने जो लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है अहमदनगर राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, अहमद शाह, मलिक अहमद, अहमद प्रथम, हुसैन शाह, और राइट ऑप्शन 24 क्वेश्चन का बी हो जाएगा। बहुत बार हमने पढ़ चुका है ये। अहमदनगर राज्य का संस्थापक मलिक अहमद था और उसने 1490 में, ठीक है, 1490 में अपनी स्वतंत्रता बहमनी राज से घोषित करके निजामशाही वंश की स्थापना की थी। और मलिक अहमद ने 1490 में अहमदनगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। और उसने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? निजामुल मुल्क की इसने उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था। ठीक है, तो अलाउद्दीन का वास्तविक नाम क्या था? हसन गंगू। ठीक है, हसन गंगू नामक ये दक्कनी अमीर था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके इसने 1447 में सिंहासन इसे मिला था। और दक्कन में बहमनी साम्राज्य किसने नींव डाली थी? 1347 में। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट है परमार वंश का शक्तिशाली शासक था। और ये ध्यान दे कि अलाउद्दीन वाला अलाउद्दीन नहीं है जिसके बारे में हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी नहीं है। ठीक है, और ये अलाउद्दीन हसन है। ये पूरा नाम कई बार नहीं देते हैं तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। परमार वंश का शक्तिशाली शासक था मुंज भोज उपेंद्र सियक। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भोज था। शक्तिशाली शासक परमार वंश का राजा भोज। ठीक है, और नेक्स्ट है भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन। राइट ऑप्शन जैसा कि बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली थी। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में गुलाम वंश की नींव डाली और उसने दिल्ली के बजाय लाहौर को राजधानी बनाई थी। किसको राजधानी बनाई थी इसने? लाहौर को राजधानी बनाई थी। बहुत बार पूछ लेता है ये चीज कि किसको राजधानी क्या थी। और उसने दिल्ली के बजाय लाहौर को राजधानी बनाया और सुल्तानी की उपाधि नहीं धारण किया था इसने, ये भी चीज है। और मलिक जो है और सिपा सलार से ही वो पदवियों से संतुष्ट रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। सन 1696 में, 1756 में, सन 1650 में या 1717 में। और 28 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सन 1717 ईस्वी में। नेक्स्ट है सिख आंदोलन के अगुआ कहे जाते थे दादू दयाल, गुरु नानक, दयाल दास, राम सिंह। और 29 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु नानक। सिख आंदोलन के जो अगुआ किसको कहा जाता था? गुरु नानक जी को कहा जाता था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जैसा कि सन 1526 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो कि मुगल जो है बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था परमारों ने, प्रतिहारों ने, सोलंकियों ने, चंदेलों ने। 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। दिलवाड़ा के जो प्रसिद्ध मंदिर थे उनका निर्माण करवाया था सोलंकियों ने। ठीक है, और ये कई बार पूछता है कि किसने करवाया था, तो जैन मंदिर का जो निर्माण है वो सोलंकियों ने करवाया था। नेक्स्ट है चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? सभा, समिति, कोट्टम, उर। तो 32 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उर के अधीन होती थी। ठीक है, और चोल जो अभिलेखों में मोटे तौर पर 3 प्रकार की स्थानीय सभाओं का उल्लेख मिलता है, और जैसे कि उर सभा या महासभा तथा नगरम। और उनमें से उर जो है एक सामान्य प्रकार की सर्वसाधारण सभा इसमें होती थी। और ठीक है, जो और
महासभा गांव के ब्राह्मण जो होते थे, जिन्हें अग्रहार कहा जाता था ब्राह्मणों को, और जबकि सभा जो होती थी वो सभा, जबकि नगरम व्यापारी और प्रशासकीय सभा थी, और उर थी कार्यकारिणी समिति को इसको कहा जाता था उर। तो सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? तो उर के अधीन होती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, विशाखादत्त का मुद्राक्षस, बाणभट्ट की कादम्बरी, कल्हड़ की राजतरंगिणी। तो कौन सा है जो नहीं है? तो बाणभट्ट की कादम्बरी कहा जाता है कि ये ऐतिहासिक महत्व का ग्रंथ नहीं है। ठीक है, तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन सी। जबकि बाणभट्ट जो है हर्षचरित भी, उन्होंने हर्षचरित की भी रचना की है, जो कि ऐतिहासिक महत्व का है। ठीक है, और नेक्स्ट है, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? देवगढ़ में, तिगवा, भीतरगांव, उपयुक्त में से कोई नहीं हो, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए देवगढ़ में। 35 है, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों के उन्मूलन के बाद, अपने समस्त विजय अभियानों के बाद, अपने विवाह के बाद। और 35 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, शकों के उन्मूलन के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सेकंड ने तृतीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, गुप्त संवत 319-20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? गुप्त संवत। और 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त को जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? और इसका राइट ऑप्शन जैसा कि सी हो जाएगा। ठीक है, और कनिष्क जो था उसने स्वर्ण सिक्कों पर विभिन्न देवी देवताओं का आकृति अंकित मिलती है, और कुछ सिक्कों पर जो है बुद्ध की प्रतिमा तथा नीचे यूनानी लिपि में बोडो बुद्ध भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, अंगुत्तर निकाय। और 38 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विनय पिटक। आचरण के जो नियम का संकलन किया गया है वो विनय पिटक में किया गया है। नेक्स्ट है, ईरानी त्योहार नवरोज का प्रचलन किसने करवाया था? तो इसका प्रचलन बाबर ने करवाया, उसने करवाया था, बलबन ने करवाया था। ठीक है, और जैसा कि राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 39 क्वेश्चन का। नवरोज का उत्सव इसने करवाया था और बलबन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया था? विलियम जोन्स, बिलिकिंस, मैथ्यू लॉयड, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन डी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी, और इस संस्था का जो उद्देश्य था वो भारत के जो प्राचीन साहित्य थे उसको उद्घाटित करना और भारत के अतीत को प्रकाश में लाना था। और बिकिंस के श्रीमद् भागवत का प्रथम अनुवादित जो है ग्रंथ है, जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन किया गया था। ठीक है, और ये जो है पूछा है कि अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया था? तो ये बिकिल्स ने किया है। ठीक है, ये नहीं होंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया था? तो ये चार्ल्स बिकिंस थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सन 1857 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहां पर की थी? ठीक है, वाराणसी, बारानगर, बेल्लूर, मद्रास में। और 41 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और इन्होंने कलकत्ता के पास बारानगर था वहां पे की थी। 1857 नहीं होना चाहिए यहाँ पे होगा 97। ठीक है, कहीं कहीं मिस प्रिंट है। तो यहाँ पे बारानगर में किया था जो है कलकत्ता के पश्चात, और उसके बाद इन्होंने फिर बेल्लूर में भी मिशन की स्थापना बाद में किया था। बेल्लूर में पहले बारानगर में किया था कलकत्ता के पास, फिर बेल्लूर में किया था। और नेक्स्ट है,
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड केनिंग। और 42 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग था जो है ये, ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। और जैसा कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। और बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियों पर उसे नियंत्रण का अधिकार भी प्रदान किया गया था वारेन हेस्टिंग को। नेक्स्ट है अवध का अंतिम नवाब। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाता है। और कौन था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वाजिद अली शाह, ठीक है। और यह कवि भी थे, एक तरीके से कविताएं भी ये लिखते थे। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब, ठीक है। नेक्स्ट है मार्च सन 1602 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, डच संयुक्त कंपनी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब 44 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, डच संयुक्त कंपनी। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है? टी आर होम्स, जेम्स मिल, जेम्स टर्न, मैकाले। और 45 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जेम्स मिल। हर्षवर्धन पराजित हुआ था शशांक से, रामपाल से, पुलकेशिन सेकंड से, प्रवर सेन से। 46 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पुलकेशिन सेकंड से पराजित हुआ था हर्षवर्धन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिकोणी संघर्ष से सम्मिलित नहीं था? राष्ट्रकूट जो त्रिकोणी संघर्ष हुआ था जिसमें पाल प्रतिहार ये सब थे, तो राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार। और तीसरा है इसमें राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार, तीन है, तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिकोणी संघर्ष में सम्मिलित नहीं था, ये पूछा है। और इसमें मतलब ये तीनों ही सम्मिलित थे इसमें, ठीक है, तीनों ही ये सम्मिलित थे, राष्ट्रकूट भी, पाल भी और प्रतिहार भी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है इसमें डी, इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट है एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? और राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर था जो कि औरंगाबाद में है, औरंगाबाद जिले में और महाराष्ट्र में, और वो है राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश का शासक था कृष्ण प्रथम, जिसने बनवाया, कृष्ण फर्स्ट, ठीक है, जिसने ये बनवाया है। और उसके बाद हम 48 क्वेश्चन हो गया। और 49 क्वेश्चन है कायस्थ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस स्मृति में मिलता है? कायस्थ शब्द का उल्लेख, ठीक है। और किस में मिलता है? नारद स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति। और 49 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, सबसे पहली बार उल्लेख मिलता है। जबकि एक जाति के रूप में कायस्थों का उल्लेख ओस्मन स्मृति में मिलता है, जबकि एक जाति के रूप में, ठीक है, एक जाति के रूप में इनका उल्लेख किस में मिलता है? ओस्मन स्मृति, ठीक है, ओस्मन स्मृति में मिलता है जाति के रूप में। और कायस्थ शब्द का जो उल्लेख मिलता है, मतलब कायस्थ जाति का जो है ओस्मन स्मृति में मिलता है, जबकि एक कायस्थ शब्द जो है उसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में उसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। और 50 क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ? और 1771, 1772, 1773, 1774। और 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन का अंत हुआ। और बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी 1765 में, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी? बक्सर का युद्ध हुआ था 1664 में, शुरुआत हुई थी 1665 में द्वैध शासन की, ठीक है। और जिसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और जो निजामत के कार्य होते उसका निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति जो होती थी वो कंपनी के पास होती थी।
और इस प्रथा का अंत जो है 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने किया था। किसने किया था इसका अंत? वारेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, हेस्टिंग ने, वारेन हेस्टिंग ने किया था। और 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।